जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने आर्मी डे हमारा हो गया और 26 जनवरी यानी संपन्न हो गए दो बड़े पर्व और त्योहार। अब बात करते हैं अंतरिम बजट की, जो कि 1 फरवरी को होने वाली है घोषणा। चुनाव से पहले सरकार कूद रही है आम चुनाव में और केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर उसकी है नजर। और देखते हैं इसके ऊपर 2-3 बड़ी घोषणाओं की जो खबर है, जो पेपर निकाल के आ रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस लीग है और अदर पेपर्स ने खबर छापी है। क्या अंतरिम बजट में होगी घोषणा? केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगी खुशी। 18 महीने डीए एरियर के ऊपर सीधी सीधी उनके वित्त राज्य मंत्री से बात हुई है, मजदूर महासंघ के महासचिव से। 8वां वेतन आयोग के लिए घोषणा होगी या होगा किसी फिटमेंट फैक्टर? और स्पर्श की सेवा है ठप, यानी धोखेबाज प्लान और धोखेबाज है इनका सॉफ्टवेयर। खबर करते विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। डीए हाइक अपडेट विल, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन गेट 18 मंथ डीए एरियर, फाइनेंस मिनिस्टर गेट्स प्रपोजल। उन्होंने कहा है कि ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। दूसरा कह रहा है 8th पे कमीशन व्हेन विल बी द 8 वी इंप्लीमेंटेड फॉर सेंट्रल एम्प्लॉइज नो द मूड ऑफ गवर्नमेंट, ये बिजनेस लीग कह रहा है। एक कह रहा है 7th पे कमीशन दे मे बी चेंज इन द फिटमेंट फैक्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिक सैलरी विल बी इंक्रीज। इस तरीके की जो खबरें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या 18 महीने डीए कैरियर मिलेगा? क्या 8वां वेतन आयोग बनेगा या फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ेगी? चुनाव से पहले सरकार इसका फायदा उठाएगी, यानी हमें लॉलीपॉप देगी। सबसे पहले इस लेटर का जिक्र करता हूं जो कि लिखा है, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं मुकेश सिंह है। द फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन डियरनेस अलाउंसेस एरियर फॉर कोविड पीरियड। यानी जो आपने उसको रद्द किया है, जो कहा है कि 18 महीने डीए एरियर नहीं मिलेगा, उसको आप रिव्यू करिए। और इसके लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम राइटिंग द एक्सप्रेस डीप कंसर्न रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ विदहोल्ड द रिलीज ऑफ 18 मंथ growth of DNS allowance area central government employees and pension as communicated in the Lok Sabha session। यानी ये पूरा चिट्ठी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इसके ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है, इसकी खबर सुनिए। वो कह रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 18 महीने के लिए निलंबित जो डीएडीआर था उसका बकाया मिलेगा? वित्त मंत्री नीला सीतारमण को संबोधित पत्र में भारतीय रक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से पहले निलंबन किए गए 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से 21 जो 18 महीने का डीए रोक के रखा था। और उन्होंने सिंह ने पत्र में कहा है कि 19 जो भी आपके साथ चुनौतियां थी, जो भी आपकी इकोनॉमी की थी, वो अब सही हो गई है। महामारी में धीरे धीरे सुधार है, देश की वित्तीय हालत यानी सुधार हुआ, ये सुखद बात है। वो आगे कहते हैं, मैं महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूंगा। यानी उन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा के साथ मेहनत की है और अपना पैसा दिया है, लेकिन शायद अब ये समय आ गया है कि आप उनका 18 महीने डीए एरियर आप जारी करें। महंगाई भत्ता कर्मचारियों पेंशन भोगियों का वेतन का एक घटक है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति से प्रभाव को कम करना। बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन की समय समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को नवीनतम डीएडीआर के, जैसे इन्होंने कहा है कि कितने लोगों को फर्क पड़ रहा है, 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 67.95 लाख आपके पेंशन भोगी हैं दोस्तों। तो ये थी खबर। और इसके साथ जैसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं कि 1 तारीख को अंतरिम बजट है, यानी चुनाव से पहले एक बजट है और इस बजट में यह घोषणा संभव हो सकती है दोस्तों। इनमें से 3 में से 3 कोई ना कोई घोषणा होगी। अब कहें या तो 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा हो सकती है या फिर किसी न किसी फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बात हो सकती है। और ये सारी खबरें चलाई जा रही, एक प्रेशर, एक दबाव बना जा रहा। जैसे कि मुकेश सिंह ने पंकज चौधरी जो इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करके सारी चीजों को अवगत कराया और ये मामला फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये प्रपोजल पूरा पहुंच चुका है। राम मंदिर का दोस्तों जैसे कि खबर आ रही, सीधा सीधा लिखा है
कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, 1 फरवरी को अंतरिम बजट है, अप्रैल में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फिटमेंट फैक्टर के ऊपर घोषणा संभव है। इस तरीके की खबरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि डीए हाइक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजल, हर एक खबर इसी तरीके से कर रहे हैं कि नो अबाउट द मैटर सबको समझ में आ गया है और मैटर आगे बढ़ गया है। देखो इसके ऊपर क्या डिसीजन निकल के आता है, ये हमें इंतजार करने की बात है दोस्तों। तो ये बिजनेस लीग की खबरें थी, द इकोनॉमिक टाइम्स की खबरें थी। क्यों हम खबरों का विश्लेषण हम अपने केंद्रीय कर्मचारी फौजी भाइयों के लिए जो भी संबंधित खबर है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में आज ये चल रहा है। क्योंकि आज तारीख है 27, 28, 29, 30, यानी 30 से इसकी बहस होगी, 31 और 1 को अंतरिम बजट, जो कि चुनाव से पहले आम बजट नहीं होता है, अंतरिम बजट होता है उस ईयर जिस साल में आपके चुनाव होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्पर्श की सेवा ठप, धोखेबाज है आपका प्लान। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा अब जितना भी पेंशन या जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब स्पर्श के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारी पेंशन कब आने वाली, हमें पता चलता है कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सही जगह पे जमा हुआ है नहीं हुआ, हमें पता चलता है कि हमारा डाटा और हमारे जितने डिपेंडेंट्स फैमिली का डाटा करेक्ट है या नहीं है। बार बार ये सॉफ्टवेयर बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा है। एक तो खुद ये गलती करते हैं और गलती सुधारने के लिए हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए, आप अपने रिकॉर्ड में फॉर्म करिए। ये स्पर्श है, ये नाक में दम करके रखा है। ये जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं होता, जब तक सही तरीके से सभी लोगों को समझ में नहीं आता, तब तक किसी के साथ भी पेंशन रुकने का धोखा, उसके डॉक्यूमेंटेशन के खराब होने का धोखा हमेशा बना रहेगा। अब हम आज भी हमने खोल के देखा, सुबह सॉफ्टवेयर आगे रन नहीं कर पा रहा है, यानी साइट बिल्कुल बंद है, खुल नहीं पा रही। हम इसका इंतजार कर रहे हैं और जहां भी इसकी कंप्लेन है उसको जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में बस।